हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल लर्निंग विद मैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कैसे किसी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन है। तो पहले हमारे दिमाग में यह सवाल आएगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो रेस्पिरेशन को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। हम इसे एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स के बाहर it takes place outside the cell and it takes place in the cell. तो breathing का मतलब होता है the process of taking in of oxygen from atmosphere to our lungs and releasing carbon dioxide from our lungs to the atmosphere. इसे हम कहते हैं breathing। मतलब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसके रिटर्न में हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके हम उसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हम दे रहे हैं। तो अब जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसे भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसे भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है उसे क्लासिफाई किया गया है एयरोबिक, और इंटरनल रेस्पिरेशन को क्लासिफाई किया गया है एयरोबिक और एनएयरोबिक। एनएयरोबिक, तो इसे हमने जाना कि इंटरनल रेस्पिरेशन को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एयरोबिक और एनएयरोबिक इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्लासिफाई किया गया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये जो टर्म है यहाँ पे हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक का रेस्पिरेशन का मतलब होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हो रहा है तो हम इसे कह रहे हैं एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हो रहा है तो हम इसे कह रहे हैं एनएयरोबिक। यहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्योंकि एरोबिक का मतलब ही है विथ एयर, एयर के साथ जो रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनएयरोबिक का मतलब विदाउट एयर। तो हमने दोनों टर्म्स के बारे में जान लिया। अब देखिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो प्रोसेस है हमारा, वे इनहेलेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द आवर लंग्स, एंड एक्सहेलेशन का मतलब होता है गिविंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। जैसे see this activity which I am going to proceed. ये जो मैंने
एयर को ब्रीद इन किया, अपने लंग्स के अंदर ले गया, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इनहेलेशन। और जब मैंने इसी एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ा तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का भी मतलब हम लोग समझ गए। अब देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हाँ, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता किस में है? पहली बात तो येस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है। It takes place in organism like yeast and it is also called fermentation. Or sometimes कभी-कभी anaerobic respiration जो है वे ह्यूमन मसल में भी होता है। It also takes place in human leg muscles. तो ये किस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन लेग मसल में? अब चलिए हम उसे डिस्कस करें। तो इसका कंडीशन होता है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प, अब मसल क्रैम्प्स जो है वो एक डिस्टर्बेंस होता है हमारे लेग मसल्स में। जैसे सपोज दैट ये एक एथलीट है, इट इज एन एथलीट। अब ये एक मैराथन रेस में रन कर रहा है। To win the race, he is running very fastly to win the race. अब अचानक से ये रास्ते में ही गिर जाता है। तो क्यों ये गिर गया? इसके मसल्स में, पैर के मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, डिस्टर्बेंस हुआ, इसीलिए ये गिर गया। तो इसके मसल्स में और कुछ नहीं, पैर के मसल्स में एनएरोबिक रेस्पायर किया इसका पैर का मसल। His muscles of leg respired anaerobically। तो क्योंकि ये एनएरोबिकली रिस्पायर किया, इसके कारण इसके पैर के मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी पाने के लिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो इसके अंदर मसल क्रैम्प हुआ, मसल्स में इसकी बहुत पीड़ा हुई, डिस्टर्बेंस हुआ, मसल क्रैम्प हुआ इसके अंदर। अब देखिए, हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबके लिए हम एक एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किए सबके लिए हम केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए और क्या क्या सब्सटेंस न्यू फॉर्म हुए, उसके लिए हम इनमें कुछ केमिकल रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो हमारा हुआ उसमें दो पार्ट्स हुए, एयरोबिक और एनएरोबिक। तो दोनों का अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें एयरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग लिखेंगे, एयरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग लिखते हैं C6H12O। ये क्या क्या फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसे आप फूड समझ सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड है वे ब्रेक डाउन हुआ। किसमें ब्रेक डाउन हुआ? फूड जो है हमारा वे ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। फूड और ऑक्सीजन हमारा ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन का जो है हमारा यही फॉर्मूला बनता है। क्या है हमारा एयरोबिक रेस्पिरेशन का?
तो C6H12 यानी कि फूड आइटम और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो हमारा बन जाए, तो ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O यानी कि वाटर में, और एनर्जी इससे हमारे बॉडी को मिलेगी। तो यही केमिकल इक्वेशन है एयरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम लोग देखेंगे एनएयरोबिक रेस्पिरेशन के लिए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए एनएयरोबिक रेस्पिरेशन में एनएयरोबिक, तो देखिए एनएयरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये होगा, बस सेम चीज है, बस ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। C6H12 यहाँ पे जो फूड है वे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या इससे बनता है, तो इससे बनता है हमारा अल्कोहल और क्या बन जाएगा, प्लस एनर्जी। तो जब एनएयरोबिकली कोई चीज रिस्पायर करेगा तो उसका फूड आइटम बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अल्कोहल और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अल्कोहल और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा, एनर्जी। जब कोई चीज अनएरोबिकली रिस्पायर करेगा तो उसके जो फूड आइटम है वे डायरेक्टली अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। और अल्कोहल यानी कि हम लोग जानते हैं शराब, ये भी इसी प्रोसेस से एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, एनएरोबिकली प्रोसेस से ही बनाई जाती है। अब जब हमारे, ये तो हम जानते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन्स मसल्स में भी तो होता है, ह्यूमन के लेग मसल्स में भी तो होता है। तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारा डिफरेंट है। उसमें बस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होगा, उस लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जो हमारा ग्लूकोज है वे डायरेक्टली एनएरोबिकली रिस्पायर करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने अभी सीख लिया एनएरोबिक और एरोबिक के लिए केमिकल रिएक्शन हमारा। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, आगे की हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इस पे हमारे चैनल में कुल 4 पार्ट्स बनेंगे। पहला पार्ट तो अभी आपने देखा, इसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किया, इसका बेसिक्स जो है वे हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। दूसरे पार्ट में हम डिटेल में प्लांट्स का रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन को। तीसरे पार्ट में हम लोग छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। और इसके 4th पार्ट में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3rd पार्ट है वे बहुत ही छोटा होगा और ये दोनों पार्ट्स जो हैं वे थोड़ा से बड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चारों वीडियो देखें ताकि आपको ये जो टॉपिक है वे क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।